सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड, दोहा संख्या 247, 247। भोर भये रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी कि कर पितु क्रिया वेद जस बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। शुद्ध स्वभयउ साधु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुर सरिजस। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसके आगे बढ़ते हैं कि जब पिता की मृत्यु का समाचार सुन करके राम ने गुरु की आज्ञा अनुसार जो भी अपना श्रद्धा कर्म किया पिता के लिए, और उसको करने के पश्चात जब शुद्ध क्रिया करी, उसके 2 दिन बीतने के बाद गुरु से रामचंद्र जी बहुत प्रेम के साथ कहते हैं कि नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देख मोहि पल जिम जुग जाता। सब समेत पुर धारिय पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहूँ सब कियों ढिठाई, उचित होई तस करिय गोसाई। तो ये पूरा जो 4 चौपाइयां हम देख रहे हैं, इसमें रामचंद्र जी का जो स्वभाव है, जो उनका बात कहने का ढंग है, जो शील है, सदाचार है, आचरण है, विनम्रता है, वो सब कुछ इन 4 चौपाइयों से सीखने को मिल सकता है। अव्वल तो राम बहुत कम बोले हैं, पर जहां जहां बोले हैं उनमें इतना कुछ सीखने को है, वार्तालाप के आधार पर, जिसको हम कन्वर्सेशन कहते हैं, कि कैसे बात करनी है, कैसे कहनी है बात। तो सबसे पहले तो कहते हैं कि हे नाथ, सब लोग यहाँ वन में रह रहे हैं इतने दिनों से, और आहार के नाम पर कंद मूल फल जल, बस यही इनको प्राप्त है। तो ये इसका सेवन करते हुए सब लोग एक दुख से भरा हुआ जीवन भी बिता रहे हैं। इस तरह का जीवन जीते हुए दुख में हैं सब लोग। सानुज भरत सचिव सब माता, छोटे भाई और भरत को, माताओं और मंत्रियों को, सबको एक साथ इस तरह का जीवन, क्योंकि मैंने तो इनको पूरे जीवन काल में राजमहल में रहते देखा है, राजमहल के सुख भोगते देखा है। लक्ष्मण जी के साथ हम तो फिर भी निकल पड़े थे, विश्वामित्र जी के साथ रह लिए कुछ दिन भटकते हुए, लेकिन इन लोगों को जब इस तरह का जीवन जीते देख रहे हैं, तो देख मोहि पल जिम जुग जाता। एक एक पल मुझे ऐसे बीतता है जैसे युग बीत रहा हो। अब अगर आज की परिस्थिति हो, आज का समय हो, और 2 भाइयों के बीच में इस तरह की कोई परिस्थिति आए, तो हर व्यक्ति का क्या रिएक्शन होता है। बहुत बहुत प्रैक्टिकल रिएक्शन है, और खूब देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया हुआ, हमारे साथ जैसा किया था अब इनको भी वैसे ही रहना पड़ रहा है, तो समझ में आ रहा है। हमें बहुत बड़ी संतुष्टि होती है अगर हम किसी ऐसे को, जिसने हमारे साथ कुछ बुरा किया, अरे हमारे साथ ना किया हो, ऐसे ही कोई फल फूल रहा हो और उसके यहाँ ईडी की रेट पड़ जाए, तो बड़ा मजा आता है। क्योंकि किसी को कष्ट में देख कर पता नहीं क्यों मनुष्य को बड़ी संतुष्टि मिलती है। पर भगवान राम भरत जी को, जिन जो अपने आप को भरत जी मान रहे हैं कि मेरे कारण राम को यह जीवन जीने को पड़ रहा है, उन भरत जी के लिए भगवान कहते हैं कि देख मोहि पल जिम जुग जाता, सब समेत पुरधारिय पाओ। सबके समेत आप अयोध्यापुरी को अब पैर धरिए जाके, यानी प्रस्थान करिए और वहां पहुंचिए शीघ्र से शीघ्र। आप यहाँ अमरावती राम, आप तो यहाँ पधारे हुए हैं, और राजा स्वर्गलोक में, इंद्र की स्वर्ग की राजधानी अमरावती, वहां
सिधारे हुए हैं। मैंने आपके सामने इतना कह दिया, इतना बोल दिया, क्योंकि जब दशरथ जी ने कहा कि वन चले जाओ तो जो आज्ञा कह के चल पड़े। माता जी से भी जो बातचीत हुई, माता ने ही कहा, वहां से चल पड़े। लक्ष्मण जी को थोड़ा बहुत समझाए, माता सीता को समझाए, और लक्ष्मण जी को भी कम समझाए। पर यहाँ पर गुरु के आगे वो इतना बोले हैं, तो इसमें भी उनको अपनी धृष्टता लग रही है, ढिठाई लग रही है कि शिष्य को गुरु के सामने नहीं बोलना चाहिए। उचित हो ही तस करिए गोसाई। तो मैंने ये कहने की धृष्टता तो करी है, किंतु हे गोस्वामी, जो आपको उचित लगे वो करिए। धर्म से तु करुणायतन कस न कहु असरा, लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहु विश्राम। तो गुरु कहते हैं कि राम, तुम जो ये बात कह रहे हो, तो आप तो धर्म के सेतु हो और करुणा के धाम हो। मतलब दया का धाम कौन होता है? जो दूसरे के कष्ट दुख को देखकर जिसके मन में दया पैदा हो जाए, करुणा पैदा हो जाएगी, अरे बेचारे को कैसे रहना पड़ रहा है। तो आप करुणा के धाम है, निधान है, करुणा निधान है, और धर्म के सेतु भी। अब धर्म के सेतु हम लोग पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि धर्म लिखा कहाँ है। धर्म लिखा है वेद में कि किसका क्या धर्म है। वेद में ये कहीं नहीं लिखा कि जो हम लोग आजकल करते हैं धर्म के नाम पर, किसका क्या धर्म है, ये वेद में वर्णन है उसका। और वो जो एक मनुष्य का धर्म है, एक मनुष्य ने जो ये देह पाई, मनुष्य का शरीर पाया, उसका क्या धर्म है। वो अगर राम के द्वारा संसार में करके नहीं दिखाया जाता तो वो खाली सिद्धांत ही रहता, बात ही रहती। बात तो अच्छी अच्छी सब सिखाते हैं, हम लोग भी बहुत सिखाते हैं अपने बच्चों को, और अपने बुजुर्गों को भी सिखा देते हैं। लेकिन जो करके दिखाया, तो वो उन्होंने एक सेतु बनाया वेद के सिद्धांत से लेकर के संसार। राम का जीवन जो है वो सेतु है, तोड़ देता है ज्ञान को, धर्म को, सिद्धांत को मनुष्य के जीवन से। तो कहते हैं कि तुम ऐसा भला कैसे नहीं कहोगे, क्योंकि गुरु वशिष्ठ राम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लोग तो दुखी हैं ही, बहुत दुखी हैं। अब दुख का कारण अलग है, वशिष्ठ जी दुख का कारण और अपने मन में ले रहे हैं, और भगवान राम कोई दूसरा दुख उनको कह रहे हैं, दूसरी तरह का दुख बता रहे हैं। लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहो। हाँ, लोग दुखी तो हैं, लेकिन 2 दिन इनको थोड़ा आराम करने दीजिए, और अपने दर्शन, अब वो अपने दर्शन नहीं कर, दर्शन करके थोड़ा विश्राम कर लेने दीजिए। तो दोनों बात इसमें कह दी वशिष्ठ जी ने। एक तो ये कि हाँ भाई, चल फिर के आए हैं, इतनी दूर से थके हैं, तो इतनी जल्दी क्या है भेजने की, 2 दिन और ठहर जाने दो, ताकि अनीति ना हो जाए कहीं, और दर्शन करते रहेंगे। तो जो अयोध्या वासियों की जो दुख है, वो राम से बिछड़ने का दुख है। उनको ये दुख नहीं है कि हाय घर छूट गया, हाय भोजन छूट गया, हाय सुख का बिस्तर छूट गया। तो दोनों की बात को गुरुजी बहुत सरल ढंग से कह देते हैं। राम बचन सुनी सभय समाजू, जन जल निधि महु विकल जहाजू। तो ये वार्तालाप जो राम और गुरु वशिष्ठ के बीच में हो रहा है, तो जब राम की बात सुनी तो सारा समाज भयभीत हो गया। अरे हम तो क्या सोच के आए थे, और हम लोग कुछ सोचते हैं तो कल्पना में उसको रचने लगते हैं कि अच्छा फिर ये हो जाएगा, फिर राम आ जाएंगे, फिर उनका अभिषेक हो जाएगा, फिर हम लोग मजे से रहने लगेंगे, राम राजा हो जाएंगे। ये जो कल्पना होती है ना भविष्य की, यही हमारे दुख का कारण होती है, यही हमारे भय का कारण होती है। क्योंकि भय उससे नहीं होता जो वर्तमान है। कभी आप देख लीजिएगा, वर्तमान से भय होता ही नहीं है। भय होता है भविष्य से, जो हम सोच लेते हैं। तो सारा समाज भय से घिर गया, और जन जलनिधि महु विकल जहाज, ऐसा लगा कि भरे हुए समंदर में ये जहाज जो है व्याकुल हो गया, अरे फिर से डगमगा गया। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। लेकिन जब गुरु की वाणी को सुना, जो सभी मंगलों का मूल है,
तो ऐसा लगा कि हवा अब फिर अनुकूल हो गई, संभल जाएगा। बहुत सुंदर चौपाई है, इसका अगर आप चिंतन मनन करेंगे तो बहुत ही आनंद आता है इस चौपाई को सोचने में। पावन पयति हु काल नहाही, जो बिलो की अघ ओघ नसाई। तो अब 2 दिन की तो मोहलत मिली गई है, तो पवित्र मंदाकिनी के पवित्र जल में तीनों समय स्नान करते हैं। जो बिलो की अघ ओघ नसाही, जिसके खाली दर्शन मात्र से पापों के समूह नष्ट हो जाते। अब ये तीनों काल सुबह दोपहर शाम नहीं है, रात में नहाया नहीं जाता, सो गए तो फिर कैसा नहाना। ये तीनों काल है, वही भूत वर्तमान भविष्य। जो भयभीत करता है मनुष्य को, भूतकाल यहाँ लादे रहते हैं, उसकी वजह से वर्तमान में रह नहीं पाते हैं और भविष्य के लिए चिंतित बने रहे। तो ये तीनों काल जो है, अगर इसमें अवगाहन करते रहें राम की भक्ति में, राम के प्रेम में, तो भय दूर रहेगा। पावन पयतिहु काल नहाही, जो बिलो की अघ ओघ नसाही। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, भगवान की जो मंगल मूर्ति है उसको जी भर भर के, नेत्र भर भर के देखते हैं। निरखई हरस दंडवत कर कर, और दंडवत करते हैं और हर्षित होते हैं देख देख के राम को। राम सैल बन देखन जाही, जहां सुख सकल सकल दुख नाही। और राम के दर्शन करके, पहले नहा उसमें स्नान करके आए मंदाकिनी के पवित्र जल में, फिर भगवान राम का दर्शन किया, दंडवत किया और फिर भ्रमण करने निकल पड़े। राम शैल यानी कामदगिरी का भ्रमण करने जब निकल पड़ते हैं तो क्या देखते हैं कि जहां सुख सकल, जहां सारे सुख हैं और सकल दुख नहीं, और सारे दुख नहीं है। झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। जो झरने चित्रकूट के वन में गिर रहे हैं जगह जगह, उनसे लगता है कि सुधा समबारी, अमृत के समान जल बहता है उनमें, और तीनों तरह के तापों को हरने वाली त्रिविध बयार। हमने अभी हाल ही में तीनों ताप और उनको हरने वाली जो त्रिविध बयार है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हमारा त्रिगुण सत रज तम, इन गुणों से बना हुआ हमारा मानव देह है, और 3 तरह के ताप हमको कष्ट पहुंचाते हैं। विटप बेली, तो तीनों तरह के ताप से जो आप वो कौन सी, ताप यानी तपना और हवा यानी ठंडा करना। जब हमको गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, या पंखे के नीचे आ जाते हैं या एसी के पास आ जाते हैं। तो इतना तो हम सब जानते हैं कि ताप होएगा तो शीतल हवा ही हमको काम देगी। तो ये जो जीवन के ताप हैं, इसमें वो त्रिविध बयार कौन सी है। वैसे तो बयार यानी जो चलती है पवन, उसको ही बयार कहते हैं। बाकी तो चले मरुत 49, वो मरुत हैं जो 49 प्रकार के होते हैं, वो बयार नहीं है। क्योंकि जो हमारे शरीर के भीतर बहुत तरह के है पवन के रूप। हमारा डकार लेना उसमें एक प्रकार है, हमारे पेट में जो बाउल बनते हैं वो एक प्रकार है, जो हम भोजन करने के बाद अपने गुदा द्वार से निकालते हैं वो एक है। ऐसे 49 प्रकार की उनके भेद हैं। बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। तो जब घूमते हैं कामदगिरी में चारों ओर, तो देखते हैं कि बड़े अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, बेल हैं और घास है। अगणित जाति, विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के घास बेल और वृक्ष हैं वहां पर। फल प्रसून पल्लव बहुभांति, ऐसे ऐसे फल पत्ते और फूल हैं जो अध्यावासियों ने देखे नहीं। नगर में कहाँ उतने उस तरह के वृक्ष देखने को मिलते हैं। जो वन में जाइए तो जितने प्रकार के देखने को मिलते हैं। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरन बन छवि कहीं पाही। बहुत सुंदर सुंदर शिलाएं हैं जगह जगह, कहीं बैठ जाइए, सुस्ता लीजिए, आराम कर लीजिए। सुखद तरु छाही, पेड़ों के नीचे की जो छाया है वो सुख देने वाली है। भला वन की सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है, क्योंकि रोज ही कुछ नया दिखता है वन में। सरनि सरोरुह जल विहग, कूजत गुंजत भृंग, बैर विगत विहरत विपिन, मृग विहंग बहु। जो तालाब है, जलाशय हैं वहां पर, उनमें सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं और उनके ऊपर भौरे गुंजार करते रहते हैं। बैर विगत विहरत विपिन,
बैर को भूल करके वन में मृग विहंग बहुरंग, विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षी विचरण करते रहते हैं। वो पक्षी जो दूसरे पक्षी का शिकार कर लेता है वो भी वैर भाव भूला हुआ है। वो पशु, मृग शब्द केवल हिरण के लिए नहीं, मृग शब्द प्राचीन वैदिक काल में पशु के लिए प्रयोग होता रहा है। तो वो भी वैर भाव भूल करके प्रेम से रह रहे हैं। कोल की रात भिल्ल बनवासी, मधुसिचि सुंदर स्वाद सुदासी, भरी भरी परन कुटीर चिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। जो वन में रहने वाले मनुष्य की जातियां हैं, कोल की रात, भिल आदि, वो बहुत ही मधुर सुस्वाद अमृत जैसा शहद लाते हैं, भरी भरी परन कुटी, पान पत्तों के बने हुए कटोरों में, यानी दोनों परन पुटी, दोनों में भर भर के बड़े ही रुचि के साथ अयोध्या वासियों के लिए अमृत के समान स्वाद और मीठा और पवित्र शहद लेकर के आते हैं, और साथ में कंद मूल फल अंकुर जूरी। अब देखिए, यही चीज भगवान राम ने कही, कंद मूल फल अम्बु आहारी और कंद मूल फल अंकुर जूरी। तो भगवान जो लिख रहे हैं, भगवान जब कह रहे हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं ये इनका भोजन है, उसमें साथ में जल भी। जो निषाद लोग, भील लोग लेके आ रहे हैं, उसमें अंकुर है। अंकुर का अर्थ है खा लिया पी लिया सब चला गया, पर अंकुर जो है वो अंकुरित होता रहेगा। भगवान का जो प्रेम है वो अंकुरित होता रहेगा। तो जिसको भगवान ने वशिष्ठ जी से कहा कि ये दुख है उनके लिए, कष्ट है, वो तो उनके लिए ऐसा है जो प्राप्य ही नहीं है कहीं और। तो कंद मूल फल अंकुर जूरी, अंकुरित चीजों के बने हुए विभिन्न प्रकार के पकवान दोने में रख रख के लाते हैं। सब ही देही करी विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नाम। सबको प्रणाम करते हैं, बड़ी विनम्रता के साथ प्रस्तुत करते हैं, खाने के लिए देते हैं, और उनके स्वाद बताते हैं, गुण बताते हैं, नाम बताते हैं, सब अलग अलग, सबका भेद बताते हैं। इसके ये गुण है, इसका ये स्वाद, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो नाम स्वाद अयोध्या वासियों ने पाए नहीं, तो उनको बताना पड़ता है कि ये क्या है। दे ही लोग बहुमोल न ले ही, फेरत राम दोहाई दे ही। तो जब देते हैं तो अयोध्यावासी उसके बदले में उनको उसका मूल्य चुकाते हैं कि भाई ये वन में रहने वाले हैं, इनको हम इतना हमारी सेवा सत्कार कर रहे हैं, तो हमें इसका मूल्य इनको देना चाहिए। और मूल्य जब वो नहीं लेते हैं तो फिर वापस कर देते हैं कि हम बिना मूल्य दिए नहीं। अब इसको भक्ति से देखिए, जोड़ के देखिएगा कि कोई मूल्य लेन देन का हो ही नहीं सकता है। तो कहते हैं जब वापस करते हैं तो राम की दुहाई देते हैं वनवासी, कहा ही स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी, तुम सुकृति हम नीच निसादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। और बड़े ही स्नेह के साथ मगन हो जाते हैं उनसे बात करते हुए, और मधुर वाणी में, मीठी वाणी में कहते हैं कि अरे क्या मूल्य की बात कर रहे हैं, साधु लोग तो केवल प्रेम पहचानते हैं, प्रेम देखा जाता है, उसमें क्या वस्तु है, इसका क्या मूल्य, साधु लोग इसकी कभी भी इसकी ओर दृष्टि नहीं करते हैं। आप कहाँ सुकृति, पुण्य कर्मों को करने वाले आप लोग की ऐसा मनुष्य शरीर पाए हैं कि अयोध्या में निवास करते हैं, राम जहाँ जन्म लिए हैं वहां निवास करते हैं, और कहा हम नीच निषाद जंगल में पड़े हुए हैं, हमारी आपकी कोई बराबरी है। हमको तो आपका दर्शन मिल गया, वो हमारे लिए राम प्रसाद है। हम ही अगम अति दरस तुम्हारा, जस मरुधरन देव धुनिधारा। हमको तो आपका दर्शन भी अगम्य है, होना दुर्लभ है, होना संभव नहीं है। जैसे मरुस्थल की भूमि में कोई कहे कि गंगा बह रही है, तो ये एक असंभव बात है। जस मरुधरन देव धुनिधारा, राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजौ चाहे जस राजा। अब ये चौपाई गोस्वामी जी ने इतनी सुंदर लिखी, सुंदर सभी लिखी हैं, जो समझ में आ जाती वो और सुंदर लगने लगती है। राम कृपाल निषाद निवाजा, राम ने जैसी कृपा निषाद के ऊपर करी है, उनको निवाज दिया है, भर दिया है उनको कृपा करके, तो परिजन प्रजौ चाहे जस राजा। तो जो प्रजा है उसको वैसे ही होना चाहिए जैसे उसका राजा है।
यानी आप राम को राजा मानते हैं, तो आप भी हमारे ऊपर वही कृपा करिए जो आपके राजा ने हमारे निषाद जी के ऊपर करी है। जैसे राम के लिए निषाद, वैसे आपके लिए हम। और यहाँ दोहरी बात भी कर रहे हैं कि जैसे निषाद ने जो प्रेम राम को दिया, तो राम ने क्या उसमें मोल तोल, बराबरी, समानता समानता कोई देखी? वैसे ही तो हम भी हैं। तो जैसे हमारा राजा, हम वैसे हमारा व्यवहार, और जैसे आपका राजा वैसे आपका व्यवहार। यह जिय जानि संकोच तज करिए छोहु लखनेऊ, हम ही कृतार्थ करन लगे फल तृण अंकुर ले। तो कहते हैं यह जिय जान, इसको जानिए, अपने हृदय में थोड़ा विचार तो करिए। देखिए वनवासी लोग उनको विचार करने को बता रहे हैं कि अरे आप वापिस कैसे भेज रहे हैं, इस सामान को हमें कैसे लौटा रहे हैं। यह जिय जान इस संकोच कर, इसलिए संकोच न करिए कि आप बिना मूल्य दिए कैसे खा लेंगे। करिए छोह लखनेऊ, और हमारे ऊपर हमारे स्नेह को देखिए, और आप भी हम पर अपना स्नेह वापिस करिए, दीजिए हमको। हम ही कृतार्थ करन लगी फल तृण अंकुर ले, हम जो ये ले आए हैं थोड़ा बहुत फल और तृण और अंकुर, इसको लेके हमें कृतार्थ करिए। आप हमसे ले लेंगे तो हमारे लिए बड़े भाग्य की बात होगी, कृतार्थ हो जाएंगे हम कि हमारा दिया आपने ग्रहण कर लिया। क्यों? तुम प्रिय पाहुने बन पग उधारे, सेवा जोग न भाग हमारे। आप हमारे वन में पधारे हमारे अतिथि होकर, आपकी सेवा हमारे भाग्य में कहा, हम इस योग्य की आपकी सेवा कर सकें। देव कहा हम तुम्हें गोसाई, ईंधन उपात किरात मिटाई। हम भला आपको क्या दे सकते हैं? ईंधन पात की रात मिटाई। हमारी तो मित्रता केवल ईंधन यानी लकड़ी चुनने आ जाते हैं, लकड़ी लेके वन से चले जाते हैं, और पत्ते क्या पहन लेते हैं? ईंधन लकड़ी जला ली, पत्ते जला लिए। हमारी जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो केवल यही है, पेड़ों से गिर गई वो लकड़ियां, जो गिर गए वो पत्ते, उसी से थाली बना ली, उसी से कटोरा बना लिया, उसी में रख के खा लिया जो भी पा गए जंगल में। और देव कहा हम तुम्हें गोसाई, उनको गोस्वामी कह करके, क्योंकि अयोध्या से आने वाला हर अयोध्यावासी अपनी अपनी इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रियों के अधीन नहीं है। तो आप तो इतने ज्ञानी हैं, इंद्रियां आपके वश में हैं। यह हमारी अति बड़ से बड़ी सेवकाई ले है, न बासन बसन चुराई। हम तो सेवा आपकी क्या करें, हम आपके बर्तन और वस्त्र न चुरा ले। देखिए वही बात हो गई ना, पत्ते पर जीवन आधारित है, और वस्त्र आपके देख के हम लालच में पड़ के आपका चुपचाप चुरा लें, हम वो नहीं कर रहे, यही समझिए बड़ी सेवा है आपकी। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमत कुचाती। हम जड़ जीव, हम जड़ के समान जीव हैं, और जीव गण घाती, इतने जड़ हैं कि हम दूसरे जीव गणों के घात कर देते हैं, उनको मारते हैं, मार के अपने लिए उनसे विभिन्न प्रकार की चीजें प्राप्त करते हैं, मांस, उनकी खाल इत्यादि। तो हम तो वो जीव हैं जो दूसरे जीव की घात करते हैं। अब अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग भले कहने को नगर में रह रहे हैं, पर हम अध्यावासी हैं कि हम वनवासी हैं, वन में रहने वाले जीव जंतुओं की भांति रहते हैं, वो हमें खुद पता चल जाएगा। उनसे भी निकृष्ट हैं हम लोग, उनके भी मन में जो भाव है आतिथ्य सत्कार का, वो हमारे मन में नहीं है। कुटिल कुचाली कुमति कुचाती, हम कुटिल हैं, बुरी चाल चलने वाले हैं, बुद्धि हमारी बुरी है, और जाति से भी बुरे हैं। इस चौपाई को या इस अर्धाली को याद रखिएगा जब हम लोग अरण्य कांड में माता अनुसुईया और माता सीता का संवाद पढ़ते, क्योंकि हम बहुत बार यहाँ पर ऐसे फंस जाते हैं कि माता अनुसुईया ने सीता माता को क्या क्या शिक्षा दे रही हैं स्त्रियों के बारे में। तो वन का मनुष्य, वन में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, उनके लिए अपना भरण पोषण ही केवल एकमात्र उद्देश्य होता है। किसी भी व्यक्ति का, हम वन की बात ही नहीं करेंगे, किसी भी मनुष्य का पहला उद्देश्य, जो साधारण जीवन, सन्यासियों, योगियों, वैरागियों, साधुओं की बात नहीं कर रहे हैं, जो अपना पेट भर लेता है वही आगे सोच विचार मंथन चिंतन के लिए आगे बढ़ता है।
या घर बनवाएंगे, गाड़ी लेंगे। पहली आवश्यकता केवल भरण की, उसके लिए वो कुछ भी करता। वो यही बात वहां पर कह रहे हैं बस। पाप करत निसि बासर जाही, पाप करते हुए हमारे तो रात और दिन बीतते हैं। नहीं पटकट नहीं पेट अगाही, न हमारे तन पर कपड़ा है और न हम भरपेट खा पाते। कभी तृप्त नहीं होते, इतना भोजन भी हमें नहीं मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो समझ में ना आए। सपने धर्म बुद्धि कसकाऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। आपको जो लग रहा है हम आपका बड़ा आतिथ्य कर रहे हैं, अरे हम चोरी नहीं करे ले रहे हैं आपका सामान, हम तो इस प्रवृत्ति के लोग हैं। सपने में भी धर्म बुद्धि हमारी होगी। ये बुद्धि तब चलती है जब उदर पूर्ति हो जाती है। भूखे भजन न हुई गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला। ये तो घर में सभी ने सुना होगा। और विवेकानंद इसीलिए भारत छोड़ के अमेरिका की धरती पर चले गए। तो उनसे किसी ने कहा कितना ज्ञान है तो अपने देश को सिखाइए ना। उन्होंने कहा जो अपने अस्तित्व रोटी के लिए लड़ रहा है, खाली जी रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसको ज्ञान की बात कहाँ समझ में आएगी? उससे ज्ञान की बात क्यों करें? आप तृप्त हैं, आप संतुष्ट हैं, इसलिए आप ही ज्ञान और धर्म और इसकी बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कहते हैं सपने हो धर्म बुद्धि का सिखाओ। अरे हमको सपने में भी धर्म बुद्धि, धर्म की बातें कि हमारे आप अतिथि हैं, हमारा आचरण आपके साथ क्या होना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो सब राम के दर्शन का प्रभाव है जो हम इस तरह से हमारा व्यवहार हो गया है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष। जब से हमने भगवान के चरण कमलों को देख बर लिया है तो हमारे असहनीय दुख दूर हो गए और दोष भी हमारे खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए? क्योंकि हम रोज जब अपने घर से निकलते हैं या जीवन जीते हैं, तो जब सामने वाले की मर्सिडीज निकलती है तो हम सोचते हैं इनके पास तो मर्सिडीज आ गई। और बाहर निकलते हैं और किसी को ऑटो में देखते हुए जाते हैं और हम कार में बैठे होते हैं तो हमको अपनी कार अच्छी लगती है। या बस में धक्के खाते हुए भीड़ में देखते हैं, या ट्रेन में जनरल में भरे हुए लोग देखते हैं और हम एसी में बैठे हुए हैं, तो हमें नहीं लगता अरे यार इसमें तो कंबल गंदा है। हमें लगता है कि नहीं नहीं हम तो बहुत सुविधा में हैं। तो राम जो राजकुमार हैं अयोध्या के, जो राजा बनने वाले हैं, उनको जब देखते हैं कि वो तो ऐसे ही रह रहे हैं जैसे हम लोग रह रहे हैं और इनके चेहरे पे तो शिकन नहीं है, तो बड़े आनंद में रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं, इनका भाई भी खुश रहता है, इनकी पत्नी भी खुश रहती है। तो वो दुख खत्म कम हो गए, खत्म हो गए, मिट गए। और अपने जीवन में कभी आपको लगे कि आपके साथ बहुत बुरा रहा, लोगों को समझ में नहीं आता है, ना समझा सकता है कोई, स्वयं को ही आप ये तोल सकते हैं, तो आप एक बार विचार कर लीजिएगा कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनमें से किससे आप श्रेष्ठ हैं और किससे आपका जीवन जो है वो थोड़ा नीचा है। सारे सारे अभाव आपको गायब हो जाएंगे आंखों के सामने, बस करके देखिए। मिटे दुसह दुख दोष हमारे, बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग्य सराहन लागे। अयोध्या वासियों ने जब उन लोगों की ये बातें सुनी तो अनुराग से भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे कि इन्होंने खाली राम का जरा दिन का साथ पाया है तो ये जीवन के सत्य को समझ चुके हैं, और हम लोग तो कभी ये समझ ही नहीं पाए कि दुख क्या है, सुख क्या है, मिलन क्या है, विछोह क्या है। और ये भी जानते हैं ये हरदम के लिए राम यहाँ नहीं है, अभी आए हैं फिर चले जाएंगे। और हम लोग किसी के जाने के आज ही चिंता करने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बोलने लगते हैं, लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुना वही बोलन मिलन सिय राम चरण सनेहु लखि सुख पावही। नर नारी नित रही नेहु निज सुन कोल भिल्लन की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह लय लो नो लौका दिया। बहुत सुंदर छंद है कि अयोध्यावासी जब ऐसे प्रेम से भरे वचन सुनते हैं तो उनके भाग्य की सराहना करते हैं, और उन लोगों का बोलना मिलना और राम सीता के चरण में जो प्रेम है उसको देख देख करके सुख पाते हैं। नर नारी निदर ही नेहु निज, और जो अयोध्या के स्त्री पुरुष हैं वो अपने स्नेह को कम पाते हैं उनके प्रेम के आगे।
जब वो कोल भिल्लों की इस प्रकार की वाणी सुनते हैं, जिन्होंने ना कभी पढ़ाई करी है, ना गुरुकुल गए हैं, ना सत्संगत की है, कुछ नहीं किया है, लेकिन क्या उनको आता है? प्रेम करना आता है। तो गुरु की महिमा भी है। गुरु की महिमा अयोध्या वासियों के लिए बराबर है, भरपूर है। लेकिन जो सरल है, अबोध है, अनजाना है, अज्ञानी है, अशिक्षित है, हम कह लें तो गंवार है, उसको कहाँ गुरु मिलेगा? प्रेम करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता, वो इतनी सहज प्रक्रिया है कि वो स्वयं उत्पन्न हो, तो उनको अपना प्रेम उन लोगों के प्रेम के आगे छोटा लगने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं ये सब प्रभु राम की कृपा है कि लोह लई लौका दिया, कि लोहे को अगर आप जल में डालिए तो वो डूब जाता है, लेकिन उसी लोहे को आप नौका पे धर दीजिए तो वो तैर के पार हो जाता है। ये क्या कहना चाहते हैं? इसमें दो तात्पर्य मुझे समझ में आते हैं कि एक देह और एक देहधारी। जो देहधारी है यानी जो आत्मा है, जो जीव का परम तत्व है, वो बहुत हल्का, लेकिन जिस देह में वो आके टिकता है वो देह बहुत भारी है, भौतिक है, भौतिक शरीर है। तो वो भारी, ले डूबेगी, वैतरणी में डूबेगी, भवसागर में डूबेगी, लेकिन राम की कृपा रही तो वो जो भीतर बैठा हुआ है वो इसको लेके तैर के निकल जाएगा। पर हम लोग करते क्या हैं कि वो जो आत्मा है, जो परमात्मा से आई है इस तन में रहने के लिए, पता नहीं क्या देखने क्या जानने, जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई वो यही खोज रहा है कि हम बने क्यों हैं, आए क्यों हैं, इस शरीर में फंसे क्यों हैं। अपने अपने दर्शन, अपने अपने सब सिद्धांत और विश्वास पर दृढ़ता से बात करते हैं, पर क्या कोई है जो एक किताब ऐसे दिखा दे या एक दृश्य ऐसा दिखा दे कि देखो ये सिद्धांत है और ये सामने है? कोई नहीं है। हम लोग जो देह है उसमें अहंकार और धर देते हैं। अहंकार भी दिखता नहीं, आत्मा भी दिखती नहीं, पर फर्क क्या है? तो अहंकार में बहुत वजन है। वो अहंकार हमारे भारी भौतिक शरीर को इतना गरु कर देता है, इतना गरु कर देता है कि वो लोहे की भांति डाला और गप से पानी के नीचे गया, इतना नीचे चला जाता कोई पा ही नहीं सकता। कि कोई गुरु भी मिल जाए तो लाए सोचे कि लाओ निकालना है, नहीं निकाल पाएगा। तो इतना सुंदर ये छंद है, इतना सुंदर छंद है, आत्मा परमात्मा जीव अहंकार सब कुछ है। जो हम लोग ने धनुष यज्ञ के समय भी पढ़ा कि क्यों गरुआता जाता है धनुष? अहंकार, सब उसमें अपना अहंकार डालते जा रहे हैं, एक के अहंकार से दूसरे का अहंकार बढ़ा, और राम ने कैसे उठा लिया? विनम्रता, एक सूत्र, कैसे ही विनम्रता ही सारा अहंकार गायब हो गया। बिहरहि बन चहु और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर है पारस। इस सोरठे पर हम लोग आज विराम लेते हैं, कल यहीं से आरंभ करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत ही